الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے قرآن و شریعت سے محبت کی ہے۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، اور جو وہ منہ سے بولتے قرآن وہ تقریر ہے۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، رخ مجتبیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، رخ وضحیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستو، بالخصوص میرے انتہائی مشفق و مربی استاد مکرم، استاد العلماء، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی دامت برکاتہم العالیہ، استاد الخطباء، خطیب ادیب حضرت مولانا عبدالکریم ندیم دامت برکاتہم العالیہ، اور دیگر انتہائی معزز علماء کرام، اور اسٹیج پر موجود شہزادہ اہل سنت، برادر صغیر حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم طارق دامت برکاتہم العالیہ، آج 18 فروری سن 2022 کو ملک پاکستان کے اس نامور ادارہ جامعہ عبداللہ ابن مسعود خانپور کا یہ سالانہ پروقار ختم بخاری کا اجتماع ہے۔
दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को सुबह क़यामत तक शादो आबाद फरमाए। जिंदो वाली आमीन। मैं पता तो है मेरे मिजाज का, फिर हर दफ़ा चाहते हो कि दो चार सुनाऊँ, फिर तुम जागोगे। टाइम बड़ा मुख्तसर है और मैंने हज़रत उस्ताद मोहतरम की मिन्नत व समाजत करके जल्दी टाइम लिया है कि मैंने आगे तवील सफ़र करना था और मैं काफ़ी देर से आया हुआ था कानपुर में। उनका एहसान है कि उन्होंने मेरी गुजारिश कबूल कर ली। अब मैं नहीं चाहता कि बात लंबी हो और आपको जगाना, उठाना, हिलाना पड़ जाए, खुद ब खुद जाग जाए। जिस तरह किसी ने पानी मांगा था ना कि कोई बंदा है पानी तो पिला दे, उसने कहा खुद बंदा बन जाओ, जाके पी लो। तो आप भी खुद ब खुद जाग जाएं ताकि मुझे कोई मेहनत ना करनी पड़े। मैं बड़ी मुख्तसर और बड़ी शॉर्टकट सी गुफ्तगू, जो उन्वान मौज़ूए सुखन मैं अपने ज़हन में रख के आया था, उसे मैं स्पेयर रखता हूँ। और आज चूँकि आपके सामने ये मिस्र के शहज़ादे मिस्री कुर्राए कराम तशरीफ़ फरमा हैं, आपको कुरान के समंदर की लहरों पे तैराएंगे। मैं भी चाहता हूँ कि मैं एक दो बातें उसी कुरान मुक़द्दस के बारे में आपके गोश गुजार करूँ कि जिस कुरान पाक का ख़त्म यहाँ के तलबा ने किया होगा, उनकी भी आज दस्तार बंदी हुई होगी और उन्होंने कुरान मुक़द्दस के 30 पारों को अपने सीने में महफूज किया होगा। तो उस किताब के बारे में मैं बड़ा मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने पेश करने चला हूँ कि कायनात के रब ने अपनी इस किताब का तारुफ बड़ा खूबसूरत और बड़ा जामे माने मुख्तसर अंदाज में समंदर को मुट्ठी में बंद करते हुए सूरह बकरा के शुरू में 3 हरफ और 2 जुमले फरमाए, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। अब रब्बे कौनैन की दरबार में दस्ते सवाल दराज करते हैं, अल्लाह आपने जो कुरान मुक़द्दस की तारुफ और कुरान मुक़द्दस की सदाकत, हक़ानियत और मेयार हक़ होने का जिक्र जब किया, तो उससे पहले ये अलिफ लाम और मीम कहने की क्या ज़रूरत पड़ी? इनका माना क्या है, इनका मतलब क्या है, इनकी तफसीर, तशरीह, ट्रांसलेशन और इनका मफ़हूम क्या है? तो उलमा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि वल्लाहु आलम कि इन हुरूफ मुक़त्तआत का माना और मतलब क्या है। लेकिन कुछ अहले दिल अपने आइडियाज़ को, अपने गैस को, अपनी विजदानी कैफियत के इजहार को लिखते हुए फरमाते हैं कि ये अलिफ लाम मीम तस्वीया है। देखने में तो ये 3 हरफ, लेकिन हकीकत में ये 3 कसमें हैं। कायनात के रब ने सबसे पहले कुरान मुक़द्दस का जब जिक्र करना चाहा तो पहले 3 कसमें उठाई। अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम। अल्लाह जरूरत क्या पड़ी, आप बगैर कसम के फरमाते, हम तो भी यकीन करते, लेकिन आपने कसमें क्यों उठाई? तो जवाब शिकवा मिलता है, इसलिए कि 14वीं सदी का मुर्तद, 14वीं सदी का जिंदीक, 14वीं सदी का कोई चूड़ा, 14वीं सदी का कोई मरासी, 14वीं सदी का कोई मलंग अगर तुम्हें आकर बहकाने लगे, फुसलाने लगे, कंफ्यूज करने लगे, मिसगाइड करने लगे कि ये कुरान सच्चा नहीं, ये कुरान मुहर्रफ, ये कुरान मुबद्दल, ये कुरान सहाबा की लिखी हुई आम किताब, तो कायनात के रब ने कहा मैंने इसलिए 3 कसमें उठाई कि अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम। जैसे मैं सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे जिब्रील सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे मोहम्मद सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे हम में शक नहीं वैसे इसमें भी शक नहीं। जो हम में शक करे वो भी हमारा नहीं, जो इस किताब में शक करे वो भी हमारा नहीं। और फिर रब्बे कायनात ने बड़ा मुख्तसर
मुख्तसर शॉर्टकट करने चला हूँ। अलिफ लाम मीम 3 कसमों के बाद फिर फरमाया ज़ालिकल किताबो ला रैब फी, ये किताब ला रैब, ये किताब बेऐब, ये किताब शक व शुबा, वहम व गुमान, तरद्दुद व राइबा व शाइबा और मिरिया से भी पाक कायनात के रब की दरबार में फिर मैंने दस्ते सवाल दराज किया। अल्लाह आपने ज़ालिकल किताबो ला रैब फी कहा, हालांकि मैंने तो इस कुरान का जिक्र जब कुरान में देखा मुझे हर जगह लफ्ज़ कुरान नजर आया। यासीन वल कुरान अल हकीम अर्रहमान अल्लमल कुरान बल हुवा कुरानुन मजीद इन्ना हाज़ल कुरान, और इसी तरह शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान बल हुवा कुरानुन मजीद, हर जगह लफ्ज़ कुरान था, लेकिन यहाँ ज़ालिकल कुरान नहीं कहा बल्कि ज़ालिकल किताब क्यों कहा? तो भी मुझे जवाब शिकवा मिलता है, इसलिए कि अगर हम ज़ालिकल कुरान कहते 14वीं सदी का मुर्तद तुम्हें फिसला सकता था कि रब ने कुरान को सच्चा कहा, और कुरान को तो हम भी मानते हैं। ये कुरान नहीं, कुरान तो वो जिसके 40 पारे, कुरान तो वो जिसके 10 पारे बकरी खा गई, कुरान तो वो जो गारों में छुपा पड़ा है, ये तो मुहर्रफ किताब, ये तो मुबद्दल किताब। तो कायनात के रब ने फरमाया ज़ालिकल कुरान नहीं ज़ालिकल किताब कहा, ताकि उस दज्जाल के दजल का, फरेब का, धोखे का पर्दा चाक करने के लिए ज़ालिकल कुरान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ज़ालिकल किताब कहा कि मेरे नबी की उम्मत के लोगों, ये किताब सच्ची है जो तेरे हाथों में है। ज़ालिका इसमें इशारा है, फरमाया ये किताब जो तू पढ़ रहा है, ये किताब जो तेरे हाथों में है, ये किताब जो तेरी मस्जिद में है, ये किताब जो तेरे मदरसे में है, आगे फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकीन की हिदायत का समंदर है। 2 जुमलों में पूरे कुरान का तारुफ कराकर समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया। मैंने फिर कहा अल्लाह अभी हमारा दिल भरा नहीं, अभी हम सैर नहीं हुए, हमें इस किताब का मजीद तारुफ चाहिए। अल्लाह इस किताब का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब का काम क्या है, अल्लाह इस किताब का शान क्या है, अल्लाह इस किताब का मकाम क्या है, अल्लाह इस किताब का एहतराम क्या है, अल्लाह इस किताब का इकराम क्या है, अल्लाह इस किताब का असली मकाम क्या है, अल्लाह इस किताब की हिफाजत का इंतजाम क्या है, अल्लाह इस किताब को भेजने वाले का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब को लाने वाले का नाम क्या है, अल्लाह इस किताब को लेने वाले का नाम क्या है, अल्लाह ये किताब जिस महीने में आई वो माह सयाम क्या है, अल्लाह ये किताब जिस रात में उतरी उस रात का शान क्या है, अल्लाह इस किताब को अगर पढ़े तो उस पर इनाम क्या है, अल्लाह इस किताब पर अगर अमल करे तो उसका अंजाम क्या है। तो भी मुझे जवाब शिकवा मिलता है कि अगर तुम्हें इन सारे सवालों का जवाब चाहिए तो फिर मुझसे क्यों पूछते हो? जरा वुजू करो, मेरी किताब को उठाओ, इसे खोलो, इसे चूमो, इसमें घूमो, इसमें छूमो, इससे बातें करो, सवालों जवाब करो। आलमे अरवा से लेकर रोजे अज़ल से लेकर रोजे अबद तक मेरी किताब तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगी। आओ कानपुर वालों, आखिरी बात करके बात वाइंड अप करने चला हूं। मैं तुम्हें कुरान के समंदर की लहरों पे तैराता चलूं और कुरान के दरवाजे को खटखटाता चलूं। उस किताब से पूछते हैं ए किताब तो हमें अपना तारुफ तो करा। तो किताब कहती है पूछो क्या पूछना चाहते हो। मैंने पूछा ए किताब तेरा नाम क्या है, तू अपना नाम तो बता। तो भी वो खुद जवाब देती है मेरा नाम पूछते हो यासीन वल कुरान अल हकीम, मेरा नाम कुरान, मैं हिकमत का बहता हुआ दरिया हूँ। मेरा नाम पूछते हो अर्रहमान अल्लमल कुरान, मेरा नाम कुरान, मैं उनका बहता हुआ समंदर हूँ। ए किताब तू ये तो बता तेरा काम क्या है। तो भी वो खुद जवाब देती है मेरा काम पूछते हो हुदल लिल मुत्तकीन, मेरा काम ये है मैं मुत्तकीन की हिदायत का समंदर हूँ। जो भी आता है होता खाता है, पाक हो जाता है। ए किताब तू ये बता कि तेरा दुनिया के लिए मैसेज और पैगाम क्या है। तो भी वो खुद जवाब देती है मेरा पैगाम पूछते हो जाओ कायनात को बता दो कि इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, मैं ही वो किताब हुदा, मैं ही वो किताब शफा, मैं ही वो किताब बरकत, मैं ही वो किताब रहमत, मैं ही वो किताब अज़मत। जो मुझे सीने से लगाए मैं उसे घटा ठोक अंधेरों से उठाकर और जो
सुरैया की बुलंदियों पे चढ़ा देती हूँ। एक किताब तू ये बता कि तेरा असली मकाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा मकाम पूछते हो, बल हुआ कुरान मजीदुन फी लोहे महफूज, मेरा मकाम ये है कि मैं लोहे महफूज में नक्श लेती हूँ। एक किताब तू ये बता तेरा शान क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा शान पूछते हो, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, मेरा शान, मेरा रौब, मेरा तबदबा, मेरा चाहो जलाल ये है कि अगर रात मुझे पहाड़ों पे उतारता वो भी मेरी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। एक किताब तू ये बता कि तेरा एहतराम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। खानपुर वालों, मेरे जुमलों को दिल के कंप्यूटर में सेव करना, मेरा जुमला ज़ाया न हो। एक किताब तू ये बता कि तेरा एहतराम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा एहतराम पूछते हो, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, खबरदार मुझे कोई चूड़ा पलीत ना उठाए। मुझे अगर उठाना हो पहले पाक होके आना, फिर मुझे उठाना। एक किताब तो ये बता कि तेरा इकराम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। मेरा इकराम पूछते हो, इज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, मेरा इकराम ये है कि जब इमाम मुझे फातिहा में पढ़ रहा हो ना, फिर चुप करके मुझे सुना करो, पीछे अपनी ना शुरू कर दिया करो। एक किताब तू ये बता कि तेरे भेजने वाले का नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। तंजीलों में रब्बिल आलमीन, मुझे आलमीन के रब ने भेजा। एक किताब तुझे लाने वाले का नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। नज़लत रूहुल अमीन, मुझे फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन लेके उतरा। एक किताब तू ये बता तुझे लेने वाले का नाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। नुसिर अला मोहम्मद, मैं मोहम्मद मुस्तफा पे नाज़िल हुई हूँ। एक किताब तू ये बता अगर तुझसे दोस्ती करे तो उसका अंजाम क्या है, तो भी वो खुद जवाब देती है। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जो मुझसे दोस्ती करता है मैं उसकी दुनिया भी बना देती हूँ, मैं उसकी उक़बा भी बना देती हूँ। अब्दुल्ला बिन मसूद के तलबा और उसके मुतअल्लिकीन, खानपुर के रोशन ज़मीरों, यही कुरान जो तेरे मस्जिद और मदरसे में इन बोरिया नशीन उलमा की मेहनत से रूए ज़मीन के कोने कोने तक पहुंच चुका। आज दुनिया के यहूदी, दुनिया के ईसाई, दुनिया के हिंदू अपने अरबों डॉलर, पाउंड, यूरो खर्च करके भी आज तक एक तौरात व इंजील का हाफिज नहीं बना सके। उसके मुकाबले में ये उलमा एक एक रुपए का चंदा करके इतने हाफिज, इतने आलिम, इतने मुफ्ती पैदा कर चुके कि तुम रूए जमीन के जिस कोने में चले जाओ तुम्हें कुरान के हाफिज भी नजर आएंगे और दीन के आलिम भी नजर आएंगे। ये मदारस की मरून मिन्नत है जिन पे आज पूरी दुनिया कुफ्र को थैंक थैंक सर जोड़ के बैठा है कि इनकी शहरत से कैसे काटी जाए, हाँ इनकी सप्लाई लाइन कैसे काटी जाए, इनको कमजोर और इनको नौतवा कैसे किया जाए। लेकिन मैं एक पैगाम दिया करता हूँ कि एक तुम्हारी तदबीर है, एक मेरे अल्लाह की तदबीर है। तुमने एड़ी चोटी का जोर लगाया, आज से नहीं पिछली कई दहाइयों से बड़ा प्री प्लान, बहुत ही ज्यादा साजिशें उलमा और मदारस के खिलाफ, लेकिन आपने देखा कि वो साजिशें करने वाले आज कहीं नजर नहीं आ रहे। उलमा कल भी जिंदाबाद थे, उलमा आज भी जिंदाबाद है। इन उलमा और इन मदारिस का ताउन करना आप पे फर्ज है कि इस घटाटोप अंधेरों में ये उलमा अपनी जानों को हथेली पे रखकर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करके तुम्हारे बच्चों तक, तुम्हारे आने वाली नस्लों तक दीन को फैला रहे हैं, कुरान और हदीस की तरवीज और इशाअत कर रहे हैं। तो हमारा फर्ज है कि हम भी ये अहदो पैमान करें, जब तक जान में जान है उलमा के भी साथ रहेंगे। मस्जिद, मदरसा, दाढ़ी, पगड़ी, तबलीग, जिहाद, हर मिशन पर देवबंद के मानने वालों हमें साथ इनका देना होगा और पाकिस्तान में इनकलाब भी तब आएगा जब ये बोरिया नशीन तुम्हें असेंबलियों में नजर आएंगे। साथ दोगे? हाथ खड़े करके सारे बोलो साथ दो।
हुए कहना चाहता हूँ, जो कहा करता हूँ कि जाओ किताबों से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के सर्रे सर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। वसत दिल है बहुत, वसत